नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत चंद्रवंशी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं बताने जा रहा हूं कि शेयर मार्केट को लोग गैम्बलिंग या जुआ क्यों कहते हैं। शेयर बाजार को गैम्बलिंग, जुआ या खतरनाक भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। आइए मैं इसके डीप में जाता हूं। दोस्तों, जैसे कि हर कारोबार, चाहे वो आप डायमंड हीरे का ही कारोबार क्यों न कर ले, अगर आपके पास में उसका नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, तो यह आपके लिए जुआ है। या फिर छोटी सी बात करें, एक चाय की दुकान ही आप क्यों न खोल लें, अगर उसका प्रॉपर नॉलेज आपका नहीं है तो यह आपके लिए जुआ है। वहाँ आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसी तरीके से आपको बता दें कि बहुत महंगी आप कार ले लें, पर आपको अगर ड्राइव करने नहीं आता है, उसका फंक्शन मालूम नहीं है, तो यह आपके लिए खतरनाक है। यह आपका जान भी जा सकती है, जान भी ले सकता है। जिस तरीके की बिना तैराकी सीखे हुए तालाब में जाना जोखिम भरा होता है, जान जा सकती है। उसी तरीके से शेयर बाजार भी बिना सीखे हुए अगर करेंगे तो यह आपके लिए खतरनाक है। खतरनाक वो भी है जो गार्जियन बिना समय को देखे हुए अपने बच्चे को सिर्फ यह करके स्कूल भेजते हैं कि तुम्हें पढ़ना है ताकि तुमको नौकरी मिल जाए। यह भी आज के डेट में जुआ है और ख़तरनाक है। बच्चे के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ गार्जियन करते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता है कि समय आज कहाँ जा चुकी है। आज बच्चे को जनरल एजुकेशन की नहीं, टेक्निकल एजुकेशन की ज़रूरत है, और जिसका परिणाम आप देखने को आपको मिलता होगा कि आप जिधर भी जाएंगे वहीं IAS BA करके 10,000 की नौकरी के पाने के लिए भी दर दर की ठोकरें खाते हुए बहुत सारे युवा आपको मिल जाएंगे। तो ये सब जुआ है, जिसका ज्ञान आपको नहीं, अगर वो काम करते हैं तो आप जुआ है। महाभारत आप सभी ने देखा होगा। वहाँ पे एक चौसर का खेल चला था, जिसको लोग कहते थे कि पांडव और कौरव में जुआ हुआ था। आखिर उसमें जुएरी कौन था? कुछ लोग कहते हैं कि जुएरी शकुनी था, बराबर पासा खेलता था। नहीं दोस्त, जुएरी शकुनी नहीं था, जुएरी था पांडव, जिसको ज्ञान नहीं था पर वो खेलने के लिए तैयार हो गए। वो भाग्य भरोसे खेल रहे थे, जबकि शकुनी को हर वो पासे का चाल पता था कि कैसे हम फेंकेंगे तो ये कितना क्या रूप ले सकता है, क्योंकि उसके पास में अनुभव था, नॉलेज था। और पांडव के पास कुछ भी नॉलेज नहीं था, बस वो भगवान के भरोसे जो है खेल रहे थे कि अब पासा पलटेगा और मेरी बाजी हो जाएगी। तो दोस्त, वहाँ पे आप देखेंगे कि महाभारत में जुआ कौरव नहीं, शकुनी नहीं, पांडव खेल रहे थे, क्योंकि उसके पास में उसका नॉलेज नहीं था। तो दोस्त, इसी तरीके से शेयर बाजार दुनिया का सबसे अच्छा कारोबार है और सबसे बेस्ट बिजनेस है, क्योंकि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसको पॉकेट मनी से शुरू किया जा सकता है, जेब खर्च से शुरू किया जा सकता है। एक गरीब से गरीब आदमी भी इस व्यापार को कर सकता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, और 2 से 3 साल में धनवान बन सकता है। पर नॉलेज न होने के कारण लोग इसको जुआ कहते हैं, क्योंकि यह एक ऐसा कारोबार है जिसको 5 रुपए से शुरू किया जा सकता है, और इतनी पैसे की बचत से दिन रात मेहनत करके जो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हो, कामगार भी अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। वैसा स्टूडेंट जो आज 10 की ठोकरें खा रहे हैं, वह मैट्रिक में अगर इसकी शुरुआत कर चुके होते तो आज BA करते, ग्रेजुएट करते करते आत्मनिर्भर बन करके धनवान बन चुके होते। वैसे गृहिणी जो अपने परिवार की दयनीय स्थिति से जूझ रही है, वह अपना सब चीज़ करते हुए भी अपनी सब्जी के पैसे में से 5 रुपये 10 रुपये रोज बचत करती, तो यह 2-3 साल में एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू कर सकती थी। अपने मोबाइल से अपने घर में बैठे बैठे 1,500 रुपया डेली कमा सकती थी, पर इसका ज्ञान न होने के कारण बहुत सारे लोग इससे दूर हैं। तो आइए हम बताते हैं कि कैसे यह दुनिया का सबसे बेस्ट बिजनेस है, और अमीरों का, जितने भी अमीर आप देख रहे हैं, उनकी अमीरी का राज है। चाहे वो बिल गेट्स साहब हो या अंबानी साहब हो, जो कभी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरा करते थे, या दुनिया के धनवान के लिस्ट में और दानवीर में वॉरेन बफेट साहब का नाम आता है, जिनका आज तक कोई फैक्ट्री ही नहीं है, कंपनी ही इन्होंने नहीं खोला। पर इनका कहना है कि ये कहते हैं कि इफ़ यू नॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप कुछ ऐसा इनकम की जरिया शुरुआत नहीं करते हैं, ऐसा रास्ता नहीं ढूंढते हैं जो आप घर में सोए भी रहें तब भी आपके पास में
पैसे आए तो आप अगर नहीं कर पाते हैं तो आपको जीवन भर पैसे के लिए बुढ़ापे तक, अंत तक आपको काम करने पड़ेंगे। राकेश झुनझुनवाला 1985 में 5,000 से शुरू किए थे, आज अगर 22,000 करोड़ की अगर सफ़र तय की है तो ड्यू टू शेयर बाजार। या जितने भी बड़े लोग हैं सब आज अगर आगे बढ़ रहे हैं तो ड्यू टू शेयर बाजार। शेयर बिजनेस अमीरी का राज कैसे है? कल के रुपए का शेयर खरीदार दोस्त आज करोड़पति और अरबपति है। एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम में 2009 में जिन्होंने 1,000 शेयर लिया होगा, यानी कि 10,000 का निवेश उन्होंने किया होता, तो उनको आज क्या मतलब मिल रहा होगा आप देख सकते हैं कि 2014 में उन्हें 2010 में एक शेयर पे 14 रुपया मिला है, यानी कि 1,000 शेयर रहा होगा तो 14,000। 22 में 5 सितंबर 2011 को भी 14 रुपया दिया है, यानी कि 1,000 शेयर रहा होगा तो फिर 14,000 रुपये। और आप देख सकते हैं कि 13 जुलाई 2012 को भारत पेट्रोलियम ने अपने शेयर धारक को 11 रुपया डिविडेंड और गिफ्ट में 1:1 में बोनस के रूप में शेयर दिया था, जो 1,000 शेयर इनका जो है 2,000 हो गया। खाली बोनस की ही बात करें तो आप देखेंगे कि 2016 में फिर जो है भारत पेट्रोलियम 12 के बाद 16 में दिया है 1:1 में, यानी कि जिनके पास में 10 में 1,000 शेयर था, 12 में उनके पास 2,000 हो गए और 16 में आप देखेंगे तो उनके पास 2,000 था और 2,000 भारत पेट्रोलियम के देने के कारण 4,000 हो गए। और आप देखेंगे कि 13 जुलाई 2017 को फिर बोनस शेयर दी है भारत पेट्रोलियम, और वो जो 4,000 शेयर था और 1:2 का बोनस देने के कारण 4,000 शेयर 8,000 प्लस कंपनी दी, यानी टोटल उनके पास में 17 में 12,000 शेयर थे। और आप देखेंगे कि 20 में भारत पेट्रोलियम ने 16.5 रुपये के हिसाब से दिया है, तो 12,000 शेयर का जोड़ सकते कि 1,98,000। और 21 का डाटा देखेंगे तो आप और हैरान रह जाएंगे, क्योंकि 21 में भारत पेट्रोलियम ने एक शेयर पे 84 रुपया दिया है दोस्त। तो आप देख सकते हैं कि 12,000 शेयर गुने 84 करेंगे तो लगभग 10.5 लाख रुपया खाली उनको लाभांश मिला होगा। आप समझ सकते हैं कि बड़े लोग इसको पैसे के पेड़ क्यों कहते हैं, आप समझ गए होंगे। एक भारत पेट्रोलियम में ही नहीं, जिन्होंने जितना पहले इसकी शुरुआत की, जैसे आइसर मोटर 2001 में 17 रुपये का मात्र था, और अभी अनुमानतः इसकी कीमत 30,000 रुपये है एक शेयर का। 1,000 शेयर भी उस समय जो लिए होंगे आप समझ सकते हैं कितने का मालिक है। MRF टायर आज 70,000 का है, कभी 10 रुपये का हुआ करता था 1990 में, आज 70,000 रुपये का चल रहा है। रिलायंस, हीरो, ग्लैक्सो, मारुति, इन्फोसिस, ब्रिटेनिया, टाटा सब अपने पार्टनर्स को अमीर और करोड़पति बना चुका है, जो केवल शेयर लेकर के छोड़ दिए। उनके घर में हर साल कुछ न कुछ पैसे की बारिश हो रही है और उसका एसेट बढ़ते जा रहा है। तो दोस्त, और यही नहीं कि थोड़ी सी अनुभव हो गया जिनको, वह डे ट्रेड करते हैं। इसको पैसे का पेड़ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जितने भी बड़े लोग हैं अपने बच्चे को शेयर कारोबार सिखाते हैं, और वह घर में सोए रहते हैं तभी वह अमीर बनते रहते हैं ड्यू टू शेयर्स मार्केट। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम जो है, यह बाजार सुबह में खुला 448 रुपये में, और यह अपने लो निचले स्तर 448 में रहा, और यह हाई भी बना है 462 रुपया। जिन्होंने 448 पे लिया होगा, 450 में भी लिया होगा 100 शेयर भी, और 462 में बेचा होगा, तो सोच सकते हैं किसी ने 1,000 शेयर लिया होगा और 10 रुपया ही, 448 और 62 के बीच में आप समझ सकते हैं 20 रुपया। लेकिन अगर 10 रुपये की ही मार्जिन लिया होगा तब भी 10,000 रुपया घर में बैठे बैठे कमाए होंगे। जिन्होंने 10,000 शेयर लिया होगा 10 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपया घर में बैठ के कमाए होंगे, और जिन्होंने 1 लाख शेयर लिया होगा वह 10 लाख रुपया घर में बैठे कमाए होंगे। तो दोस्त, जितने भी अरबपति खरबपति हो, घर में बैठे बैठे लाखों और करोड़ों रुपया डेली कमाते हैं, और वो दिन पर दिन अमीर और धनवान बनते चले जाते हैं। जिनके पास में पहले से शेयर होगा तो कुछ नहीं करते, वह बस अपना शेयर हाई पे गया तो बेचा, और लो पे आया तो खरीद लिया। जैसे ही 462 रुपये गया होगा बेचा होगा, और अभी जो रेट चल रहा है प्रेजेंट रेट आप देख सकते हैं 458 रुपये। अगर इसमें भी खरीद लेगा तो 4 रुपये उसको मार्जिन बच गया। अगर 12,000 शेयर है उसके पास तो 12 चौक 48,000 रुपये एक दिन की इनकम हो गई, तो महीने का आप समझ सकते हैं कि कितना इनकम वो करते होंगे। दोस्त, यह दुनिया का बेस्ट बिजनेस है। शेयर बाजार एक बेस्ट बिजनेस है कि एक गरीब से गरीब इंसान भी, एक स्टूडेंट भी कर सकता है, गृहिणी भी 5 रुपये 10 रुपये की बचत से शुरुआत कर सकती है, और वह अपने घर की स्थिति, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकती है और मान सम्मान की ज़िंदगी जी सकती है।
यहाँ इस कारोबार को करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको 10 से 5 जाना है। आपको जब फ्री है उस तरीके से करें। आप डेली कर सकते हैं, आप साप्ताहिकी वे में कर सकते हैं, आप लाइफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं। कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। नो टेंशन, बाई एंड सेल, डील एनीवेयर, माने खरीद बिक्री करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप जहां हैं वहीं पे आपके पास में अगर मोबाइल है, इंटरनेट कनेक्शन है, वहीं से खरीद सकते हैं और वहीं से बेच सकते हैं। आप चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, इसके लिए कोई टेंशन खरीद बिक्री करने का नहीं होता है। एग्जिट इजी, किसी अन्य व्यापार में इतना आसान नहीं है छोड़ना, क्योंकि जो भी व्यापार आप छोड़ेंगे तो जो आपका मटेरियल होता है, पूंजी होता है, वो फंस जाता है, जो उधारी रहता है वो फंस जाता है। लेकिन यहाँ पे फंसने वाली बात नहीं है। आप अपना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल जो भी है खोलिए, अपना आईडी लॉगिन कीजिए, जो रेट चल रहा है उसी में टोटल माल बेचिए और अपना सेटअप बंद कीजिए और दूसरा कारोबार शुरू कीजिए। जबकि दूसरा बिजनेस में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब टाइप हॉलीडे है, जैसे कि गवर्नमेंट टाइप हॉलीडे, लोग कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, उस टाइप का हॉलीडे है कि यह सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलता है, शनिवार इतवार बंद रहता है और हाफ टाइम का वर्किंग डे होता है। सुबह 9:15 बजे खुलती है और 3:30 बजे बंद हो जाती है। यह इसलिए दुनिया का सबसे सुपर व्यापार और बेस्ट व्यापार माना गया है, क्योंकि कम पूंजी से शुरू किया जा सकता है। कोई टाइम का बाउंडेशन नहीं है, खरीद बिक्री करने का टेंशन नहीं है। अगर बंद छोड़ना चाहते हैं व्यापार तो आसानी से एक दिन में छोड़ करके आप कहीं जा सकते हैं। कहीं घूमने जाने का मन है तो तुरंत जो है आप लैपटॉप का ढक्कन बंद करें, जहां वहीं से कारोबार कर सकते हैं। गवर्नमेंट टाइप का हॉलीडे है, हर छुट्टी जो सरकारी छुट्टी है वहाँ पे छुट्टी आपको मिलती है और हाफ टाइम काम करके आप 3:30 बजे के बाद आज़ाद है। आप जहाँ जाए चाहे घूम सकते हैं, मिल सकते हैं। तो दोस्त, शेयर बाजार दुनिया का सबसे सुपर बाजार है, पर लोग इसको इसलिए जुआ मान चुके हैं क्योंकि उनके पास में इसको करने का ज्ञान नहीं है। हर बिजनेस की तरह यहाँ भी आप फेलियर हो जाएंगे अगर इसके रूल को फॉलो नहीं करेंगे। इसके कुछ रूल्स हैं, अगर उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको धनवान होने से, 2 साल में धनवान होने से, आत्मनिर्भर बनने से, चाहे आप गृहिणी हो या स्टूडेंट हो, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकता। वह नियम है, सबसे पहला, स्टार्ट विद लर्न। आपको इस कारोबार को सीख करके करना चाहिए, बिना ट्रेनिंग लिए इसे नहीं करना चाहिए। दूसरा रूल्स है, स्टार्ट अप लो कैपिटल। आपको एकदम छोटी पूंजी से शुरुआत करनी चाहिए, 100 से 200 से 500 से शुरुआत करनी चाहिए। कोई कितना भी कहे कि दोस्त 10,000 लगा के करो, 20,000 लगा के करो, लाख रुपए करें, आपको नहीं करना है, नहीं तो आप इसमें फेलियर हो जाएंगे। तीसरी बात, मनी मैनेजमेंट। आपको मनी मैनेजमेंट इस मार्केट में काम करने के लिए सीखना होगा, क्योंकि कहाँ क्या क्या लगाएं, कैसे लगाएं, ये सीखने की ज़रूरत है। नहीं तो एक जगह पैसा आप डाल देंगे, आपका पूंजी हो सकता है कि लॉस में चला जाए। स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ना चाहिए। कोई कितना भी कहेगी कि इंट्राडे शुरू कर लीजिए, नहीं करना चाहिए आपको। पहले आपको कंपनी का फंडामेंटल सीखना चाहिए, कैसे खरीद बिक्री होता है ये सीखना चाहिए। उसके बाद स्विंग ट्रेड सीखना चाहिए, जो महीने के अंदर में आपको प्रॉफिट दे। उसके बाद ही आपको डे ट्रेड में आना चाहिए या ऑप्शन ट्रेडिंग में आना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घूम के सिखाने वाले भी घूम रहे हैं जो आपको कहेंगे कि हम आपको ट्रेन कर देंगे, उसके चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। उसके बाद रिस्क एंड रिवार्ड की भी आपको मैनेजमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। ग्रीडी आपको नहीं बनना है, डिसिप्लिन को हरदम मेंटेन करना है, क्योंकि लालच में अगर आप इसमें काम करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपका पैसा यहाँ डूब जाएगा, आप इस बाज़ार से आउट हो जाएंगे, आप असफल हो जाएंगे। इसीलिए लालच में नहीं पड़ना है। किसी के कहने पे शेयर आपको नहीं लेना चाहिए, अपने नॉलेज के हिसाब से आपको लेना होगा, आपको प्रशिक्षित होना होगा। और कोई एक ऐसे साथी को ढूंढना होगा, एक मेंटर को, एक गुरु को ढूंढना होगा जो आपको सफल हो, वह आपको मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि जब तक गुरु नहीं रहेगा आप सफल नहीं हो सकते हैं, अनुभवी लोग नहीं रहेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। किसी दोस्त रिश्तेदार के कहने में कतई शेयर का कारोबार न शुरू करें और न ही शेयर लें, जब तक कि कोई सिखाने वाला, आपको साथ देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला न हो। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मिशन है, हमारे संस्था का मिशन है कि लोगों को प्रशिक्षित कर आत्मनिर्भर बनाना और समृद्ध और खुशहाल बनाना। तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो कहीं से भी तलाश करके जो लोग इस फील्ड में सफल हैं, जो कारोबार कर रहे हैं, उनसे आपको संपर्क में
रहना चाहिए, तभी इस कारोबार को करना चाहिए। और अगर इस तरीके से ये 7 नियम को फॉलो करते हैं तो आपके घर में भी 2 साल अगर चाय पानी नाश्ते का पैसा भी बचत कर लेंगे तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे। चाहे आप कुछ भी हो, आत्मनिर्भर बन जाएगा। 10, 20, 25 हज़ार के लिए कहीं भी आपको गुलामी करने की, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप घर में बैठे बैठे भी पैसे की बारिश कर सकते हैं और आपका भी घर खुशहाल बन सकता है। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि शेयर बाजार का काम शुरू करना तो सीख करके कीजिएगा। बिना सीखे हुए, बिना मार्गदर्शन में किसी गुरु के काम कतई नहीं कीजिएगा, नहीं तो लॉस में जाएंगे। अगर चाहते हैं कि आप भी सीखना तो आप हमारे रॉयल पाठशाला को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हम आपको लेवल 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं और लेवल 3 तक जा करके एकदम प्रोफेशनल हम बना देते हैं, जिसमें 3 महीना का समय लगता है। लेकिन अब जब भी शुरुआत करें तो लेवल 1 से ही शुरुआत करें, 0 से ही शुरुआत करें, तभी आप सफल हो पाएंगे, जो हमारी रॉयल पाठशाला सिखाती है। और इस तरीके से धीरे धीरे आप भी आत्मनिर्भर बन जाते हैं। इसके लिए आप हमारा वेबसाइट है royalpathshala.com को लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेनिंग का जो हमारा क्लास है, कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर हमारा जो मोबाइल नंबर है 82 280 44 344 से जो चल रहा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्त, यह जुआ नहीं है, यह एक व्यापार है। जुआ उसके लिए है जो बिना सीखे हुए किसी के कहने पे काम करता है या कहीं से सुन करके काम करता है। उसके लिए यह हर व्यापार की तरह यह व्यापार भी जुआ है। और अगर जो आप सीख करके करते हैं तो यह आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट व्यापार हो सकता है। और जीवन में आप 2-4 साल में उतना कुछ पा सकते हैं जितना कि एक मेहनत करके काम करने वाला इंसान पूरे जीवन में नहीं कमा पाएगा, उतना आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि हमारा जो भी वीडियो बने वह आपको मिलता रहे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।